भगवान के मन में ये भाव नहीं है कि मैं बड़ा बन के पैदा हूँ, छोटा बन के भी भगवान पैदा हो जाते हैं, क्योंकि छोटे से छोटा कितना छोटा भगवान हो सकते हैं। अब उसकी कल्पना श्रीमद् भागवत में बली भली भांति प्रकार लीलाओं में की गई है। राजा बलि का अभिमान भगवान ने समाप्त किया, क्योंकि राजा बलि श्रेष्ठ थे, इसलिए अभिमान का अंकुर श्रेष्ठ में भी पैदा हो जाता है। और जब श्रेष्ठ कर्म करने वाला, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भाव वाला व्यक्ति अभिमान में पड़ जाता है, और कभी कभी अभिमान का पता नहीं चलता है बंधुओं, ये ध्यान रखें। अभिमान आ भी जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हम इतने अच्छे हैं, इसलिए वो अभिमान नहीं समझता। पर परमात्मा को अभिमान भी समझता है, क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म का निरीक्षण करना जानते हैं, जो हमसे नहीं होता है। अच्छा बोलो, हम रोजाना सब्जी बनाते हैं, पर कभी फिर भी सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाता है। रोज जिस काम को हम कर रहे हैं, फिर भी अंदाज गलत पड़ जाता है। परमात्मा का अंदाज कभी गलत नहीं है। इसीलिए मुझे मेरे संरक्षण के लिए, मुझे अभिमान न आ जाए मेरे भजन का, गीत का, कथा का, ज्ञान का, धन का, सौंदर्य का, इसलिए हे कृष्ण, हे राम, हे परमात्मा, आप मेरे ऊपर अपनी दृष्टि हमेशा रखो, सोते जागते। जैसे ही वो अभिमान पैदा हो, आप उसे समय पर ही उखाड़ दीजिए। अभिमान के मर जाने से आदमी को फिर नहीं मरना पड़ता है। अभिमान नहीं मरा तो बार बार मरना पड़ेगा। मृत्यु का चक्र फिर कभी समाप्त नहीं होगा। आया है जग में, कुछ ऐसा काम कर जा, जाके गुरु की शरण मरने से पहले मर जा। गुरुदेव की शरण में जाकर के ही ये बात समझ में आएगी कि अभिमान मेरा मर गया तो फिर मुझे नहीं मरना पड़ेगा। मरने से पहले मर जा। परमात्मा कितने छोटे बनकर आए और बड़ा रूप भगवान ने कहां दिखाया? राजा बलि के यहां। एक पैर में धरती नाप ली, दूसरे में ब्रह्मांड, अब बड़ा दिखा दिया। छोटे बन के आए थे, इंद्र से भी छोटे, कुबेर से भी छोटे, धर्मराज से भी छोटे, देवताओं में सबसे छोटे। और भगवान ने जब अपनी लीला दिखाई तो 2 पग जमीन में सारा सर्वस्व भूमंडल छीण कर लिया। अब राजा के पास में शेष क्या रह गया था? केवल अभिमान रह गया था। सब भगवान ने 2 पग में छिना लिया। अर्थात 2 पग में भगवान ने पूरा भूमंडल छिना लिया। इसका सीधा सीधा संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं भगवान। परमात्मा यही कह रहे हैं कि ये पूरा भूगोल, भूमंडल जितना आपको दिख रहा है, ये चाहे कितना भी कोई किलोमीटरों में नाप ले इसको, पर ये पूरा भूमंडल 2 पग जमीन का ही है। ये केवल हमारा ही भ्रम विस्तार है। परमात्मा के 2 पग में पूरा भूमंडल समाप्त हो जाता है। इसीलिए बंधुओं, मुझे लगता है कि ज्यादा चाहत आदमी को दुख की ओर ले जाती है। चाह, परमात्मा ने कहा कि चाह बढ़ानी है तो मेरी तरफ बढ़ा। जहां तू बढ़ा रहा है चाह, वहां चाह बढ़ते बढ़ते भी चाह चाह रह जाएगी, पर तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। तीसरा पग भगवान ने, वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि की सिर पर अर्पण किया। और ये कैसे किया? यहां एक और माता है, वामन भगवान को भी प्रकट करने वाली माता है, अपने पुत्रों के दुख के लिए प्रयत्न करने वाली भी माता है, और आज बलि अपने पुत्र के धर्म की रक्षा करने के लिए भी माता है। अर्थात राजा बलि की मां ने हाथ पीछे रख दिया, अपने पुत्र के पीछे खिसकने नहीं दिया, और कहा पुत्र
गुरु कृपा से जब द्वार पर स्वयं नारायण आकर के ये सब लीला कर रहे हैं, तो अब इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। भगवान दोबारा कभी नहीं आएंगे अपने यहाँ। इसीलिए अपना मन तो इन्होंने लूट लिया और अपना धन भी इन्होंने लूट लिया। अब हमारे पास में केवल राख बनने वाला तन रह गया है। आज मौका है, सामने है, तो इस तन को भी समर्पण कर दो। परमात्मा माता ने जब पुत्र को आज्ञा दी, पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, पीछे नहीं जाने दूंगी, मैं आपकी धर्म रक्षा करने के लिए अर्धांगिनी बनी हूँ, आगे बढ़िए, कल्याण करके ही लौटेंगे। दोनों पति पत्नी मैं परिवार के लेट गए भगवान के चरणों में। परमात्मा ने अपने अनंत कृपा पादुकाओं की कर दी, चरण रख करके धन्य कर दिया राजा को। बंधुओं, अवसर बार बार नहीं मिलता। अच्छा आप बताओ, आप पंडित जी को जानते हो पहले से? नहीं जानते, बोलो। अच्छा आपका गाना आप कितनी बार नाच चुके हो अभी तक डीजे पर, मोबाइल पर? तो देख लो, यही है, यही गुरु कृपा है, यही भगवत कृपा है, यही तीर्थ कृपा है महाराज। आते रहो, आते रहो, आते रहो। हर बार कोई न कोई ऐसा दर्शन होगा जिसका कभी सोचा न हो, कल्पना न हो, कल्पना से परे दर्शन होता है। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, आज राजा बलि को भगवान ने पूरी तरह से अपना सर्वस्व दे दिया। लिया क्या है? जो धरती ली वो भी दे दी, जो भूमंडल ले लिया था वो भी दे दिया, और जो तन ले लिया था वो भी दे दिया। और क्षीर सागर जो भगवान नारायण का सबसे पवित्र स्थान, जहां भगवान को थकने के बाद निद्रा आ जाती थी, वह भी दान कर दिया राजा को। अच्छा, राजा को निद्रा की जगह भगवान ने क्यों दे दी महाराज? सीधा सीधा सिद्धांत है, राजा को निद्रा आने की जगह दान कर दी भगवान ने, क्योंकि आदमी को अहंकार और धन दोनों एक साथ आते ही तो नींद चली जाती है, नींद नहीं आती फिर उसको। तो परमात्मा ने कहा सबसे सुख ज्यादा नींद में होता है, तो इसलिए इनको निद्रा सुख भी प्रदान करो। तो भगवान ने स्वर्ग ले लिया और देवताओं को दे दिया, और स्वर्ग की जगह क्षीर सागर शयन परमात्मा ने राजा बलि को करवा दिया। और जो क्षीर सागर शयन करने लगे राजा बलि, तो स्थान कौन सा हो गया राजा बलि का? विष्णु स्थान हो गया, नारायण का स्थान हो गया। तन मन धन परमात्मा को अर्पण करने वाला स्वयं भी नारायण का रूप ही बन जाता है, फिर कुछ अलग नहीं रह जाता है, सेम हो जाता है महाराज। अब क्या हो गया सुनो, अब ये हो गया है कि नारायण जग रहे हैं और राजा बलि सो रहे। राजा बलि सो रहे हैं और नारायण रक्षा कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं उनके दरवाजे पर खड़े होकर के महाराज। ध्रुवादिक विष्णु रधिपति कलमा सग्रीवो रक्षिता बीरुदई सब। आज भगवान विष्णु रक्षा करने लग गए। 3 दिन बीते होंगे रक्षा करते करते, चौकीदारी कर रहे हैं, और राजा सो रहे हैं महाराज, मौज ले रहे हैं राजा। दान करने का ये फल है कि आदमी दान करने वाला निश्चिंत होकर के सो जाए, उसके जीवन में कभी कोई भयंकर खतरा आने वाला नहीं है। आपने दान जहां दिया है, अगर उनका भजन है, अगर उनके पास नीति है, अगर उनके पास में सत्कर्म है, उनके पास सेवाएं हैं, तो समझ लेना तुम्हारा धन नारायण के पास चला गया और वो लक्ष्मी में समा गया, वो लक्ष्मी बन गया। धन के 2 ही रूप हैं ज्यादा, एक लक्ष्मी और एक शैतान। धन 2 ही रूप ज्यादा दर्शन कराता है, या तो वो लक्ष्मी बन जाता है, कथा भागवत यज्ञ दान पूजा सेवा में लग जाता है, और या फिर वो शैतान बन जाता है। शैतान जब धन बन जाता है तो आदमी को कहां ले जाता है? बुद्धि विनाश की ओर, चित्त विनाश की ओर, शरीर विनाश की ओर, आत्म विनाश की ओर, धर्म विनाश की ओर, और आपके चरित्र को हनन कर देता है। अब आपको निश्चय करना है कि धन की कौन सी गति होनी चाहिए।